जय माता की मित्रों। 15 नक्षत्र तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। 16वें नक्षत्र कौन कौन से सामान के कौन कौन से कामों के कारक है उसके बारे में बात करते हैं। विशाखा, लाल फूल, लाल फल, सेव, आलू बुखारा, तिल, मूंग, दाल व्यवसाय, कपास या कपास से निर्मित पदार्थ जैसे रजाई वगैरह या और भी कोई वस्त्र। चना, भट्टी का काम करने वाले, ये आजकल कम मिलती हैं। पहले के ज़माने में तो भट्टियाँ बहुत रहती थी। लाइक हलवाई हो सकते हैं या चना भूजने वाले हो सकते हैं या भट्टी के ऊपर बहुत से काम होते थे, तो वो सब काम हो सकते हैं। तो आजकल तो उसका औचित्य एकदम ही कम हो गया। अब तो भट्टी हो गई रेस्टोरेंट में, तो आप उनको ये भी बोल सकते हैं। आजकल तो मतलब इसका बाकायदा शिक्षा मिलता है खाने पीने का सामान बनाने का, और उसमें भी अब तो गैस का प्रचलन ज़्यादा हो गया, भट्टियाँ बहुत कम हो गई। तो भट्टी पर काम करने वाले अब तो छोटे मोटे रेस्टोरेंट में भट्टियाँ होती है, उसी को समझना पड़ेगा अपने को। या फिर बड़े स्केल पे जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ बनती है इंडस्ट्रियों में, लोहा पिघलाने की और की, तो उसको समझ सकते हैं। विवाद निपटाने वाले, मतलब मीडिएटर जिनको बोला जाता है, कि आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया, तो एक मीडिएटर जिसको आप भी पसंद करते हैं और जिससे झगड़ा हुआ वो भी पसंद करता हो, तो ऐसे आदमी। लेखक, नृत्य संगीत, वस्त्र आभूषण व्यवसाय, धन संग्रह, ये सब विशाखा नक्षत्र के अधीन आते हैं। तो नृत्य संगीत का मतलब ये हो गया कि नृत्य संगीत जो बजाया जाता है उससे मतलब है। उसको पसंद करने वाले या उसमें मगन रहने वाले, उससे मतलब नहीं है। नृत्य संगीत जो नृत्य कर रहा है और जो संगीत बजा रहा है उसी बात के अनुभव के कारक है, लेकिन जो पसंद कर रहा है वो अलग नक्षत्र है उसके कारक। विशाखा नक्षत्र उससे संबंधित है नृत्य संगीत। अब इसके आदमी जो विशाखा नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ वो कैसे हो सकते हैं। विशाखा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक अपने आप में मगन रहते, मतलब इन लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ चलते रहता है। ये कभी भी इनका दिमाग शांत नहीं होता। ये अपने आप ही आपके विषय में, परिवार के विषय में, दूसरे के विषय में अपने आप प्लानिंग करते रहते हैं अपने दिमाग में, और अपना काम उससे कैसे करवाना है उसके विषय में ज़्यादा सोचते रहते हैं। उसकी वजह से इनके साथ इनके मित्रों का, फ्रेंड सर्कल का बहुत कम जुड़ाव होता है। परिवार के साथ भी ये इनका जुड़ाव कम ही होता है, इनकी अपनी बुद्धि की वजह से, क्योंकि ये सब जगह अपना दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं। और वो दिमाग इनका बहुत ही, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ कुछ जगह में निम्न स्तर का भी हो सकता है। आपके सामने आपकी बात करना, आपकी तारीफ करना, दूसरा आ गया चाहे वो आपका दुश्मनी हो तो उसके सामने उसकी तारीफ करना, उसको तेल लगाना। तो हर जगह अपना फायदा करना, अपना फायदा देखना और मुंह देखी बातें करना। कोई जरूरी नहीं है आपकी तारीफ कर रहा है तो ये आपको पसंद कर रहे हैं, ऐसे जातक नहीं। ये केवल आपकी तारीफ कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। अदरवाइज ये किसी के, आप जनरली ऐसे बोल सकते हैं कि किसी के सगे नहीं होते। ऐसा कुछ प्रभाव विशाखा नक्षत्र का है। तो संपूर्ण प्रभाव तो किसी को भी मिलने का सवाल ही नहीं है, उसका कुछ अंश इन लोगों में आ सकता है। जो आजकल हम देखते हैं, जैसे कोई भी आदमी, हम लोग नौकरी करते हैं वहाँ भी देखते हैं कि कुछ स्टाफ खाली केवल अपने काम से मतलब रखते हैं, तो कुछ स्टाफ जो है वो खाली बाबू को तेल लगाते रहते हैं। उनको काम करना आता नहीं, खाली बाबू की तारीफ करते रहते हैं। वो तो बाबू की गालियाँ भी सुनते हैं और उनकी कोई इज्जत भी वहाँ पे न तो ऑफिस में होती है न बाबू की नज़रों में होती है। बस ठीक है, बाबू रखा हुआ है उनको कि उनको बोलने से काम भी हो जाता है, और बाबू को, स्टाफ को गाली गलौज करने वाला अगर कोई मालिक है तो उसके लिए वो एक साधन है कि उसको अपनी गालियां दे देता है, उसकी भड़ास निकल जाती है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे जातक हो सकते हैं। लेकिन इन लोगों में एक विशेषता ये होती है कि जब मौका मिलता है
ये अपने विरोधियों का सफाया बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इनके विरोधी जब इनको मौका मिलेगा तो ये साफ कर देंगे। ये इस टाइप के इंसान होते हैं। उस समय इनके अंदर कोई दया ममता टाइप का कुछ नहीं होता। लोभी होने की वजह से धन भी ये लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन दिखावे की मात्रा कुछ ज्यादा होती है। सपोज इनकी जेब में तो है 5 रुपए, लेकिन ये दिखावा करेंगे 500 रुपए का। तो थोड़ा धन हो, थोड़ा कुछ हो, फिर भी ये दिखाएंगे कि मेरे पास बहुत कुछ है। इनको सौम्य कहा जा सकता है। न उग्र होते हैं और न ज्यादा सौम्य होते हैं। मतलब उग्र और सौम्य का मिश्रण। जैसे क्या होता है, ऐसे आदमी जो प्रैक्टिकल में मैंने देखा है, ऐसे आदमी क्या होते हैं कि अपना काम निकालने के लिए आपके ऊपर पहले पावर चलाने का कोशिश करेंगे। जब आप पावर से नहीं दबे तो आपके पैर पकड़ लेंगे, आपको तेल लगा लेंगे। तो ऐसे आदमी कैसे भी करके अपना काम निकालने की कोशिश में रहते हैं। दूसरों की बातों को, मतलब ऐसे आदमियों के पास हर आदमी की पूरी डिटेल रहती है, पूरी जन्म कुंडली रहती है। कौन इसका भाई है, कौन बहन है, परिवार में कौन है, कहाँ कहाँ ये जाता है, कौन सा बिजनेस करता है या कहाँ नौकरी करता है, इसका फ्रेंड कौन कौन है। और अंदर की भी जो, कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाले को ही पता नहीं है कि मेरी ऐसी कोई बात मेरे साथ हुई है, लेकिन इन लोगों को पता रहता है। तो सामने वाले की ये पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन अपनी कोई भी बात इंटरनल किसी को नहीं बताते। ये एक खास बात होती है इनके साथ। तो ऐसे आदमी आप किसी भी समय किसी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये सामने वाले की पूरी जानकारी रखते हैं। ऐसे आदमियों का बताया गया है विशाखा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों का कि इनका वंश थोड़ा देरी से चलता है। मतलब पुत्र प्राप्ति इनको शादी के कुछ सालों बाद या कई सालों बाद भी हो सकती है, थोड़ा देरी से चलता है, ऐसा देखा गया है। पुत्र सुख थोड़ा कम होता है, या होता भी है तो हो सकता है पुत्र इनके वश में नहीं रहे या इनका सम्मान नहीं करे। पाराशर जी ने ऐसा ही कुछ बताया है। स्वभाव से इनको थोड़ा क्रोधी और अभिमानी भी बताया है। धन एकत्रित करने में लेकिन ऐसे आदमी सफल होते हैं। अब क्या है, विशाखा नक्षत्र में जो चीज बताई गई है उसमें आपको 70% कुछ खराबी देखने को मिलेगा, 30% थोड़ा अच्छा है। मैं इस चीज को आज के समय में बहुत अच्छा मानता हूं कि जो आदमी अपनी मन की बात किसी को नहीं बताते। प्राय ये देखा गया है कि हम लोग किसी के ऊपर विश्वास करके अपनी इंटरनल बातें बताते हैं, और फ्यूचर में वही आदमी उसी इंटरनल बातों की वजह से हम लोगों को ब्लैकमेल करता है या हम लोगों को शर्मिंदा करता है। तो ये एक प्लस पॉइंट इसको मैं मानता हूं कि अपनी इंटरनल बातें ये लोग किसी को नहीं बताते। अब जितने भी खराब प्रभाव है उसका एक यहाँ पे बताया है आप पाराशर जी ने, उसके बारे में लिखा है कि यदि चंद्रमा बली हो और लगन में ना हो तो ऐसे जो अवगुण हैं उनमें कुछ अच्छा ही देखने को मिल सकती है। इसको आप थोड़ा अच्छा से समझे। चंद्रमा बली हो मतलब चंद्रमा सूर्य से दृष्ट ना हो, राहु या शनि के साथ ना हो, सूर्य से थोड़ी दूरी पे हो, अंश बली हो, उचका हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बली होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए। और लगन में ना हो। लगन में ना हो इसका मतलब ये हो गया कि लगन कुंडली में विशाखा नक्षत्र के लगन में जन्म हो। लगन कुंडली का बारे में विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा का बल बताया गया है, क्योंकि चंद्र कुंडली के हिसाब से तो लगन में ही आएगा चंद्रमा। और चंद्रमा अगर विशाखा नक्षत्र में बैठा हुआ है तब तो इस बात का कोई औचित्य ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लगन में विशाखा नक्षत्र हो और चंद्रमा बली हो और लगन में नहीं बैठा हो, तब इन अवगुणों में थोड़ी कमी देखी गई है। मतलब अच्छे प्रभाव थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। अब विशाखा नक्षत्र के चरणों की बात करते हैं। प्रथम चरण में चमकदार गोरा रंग, मतलब ग्लेज होगा, गोरा रंग होगा लेकिन रूखा सूखा नहीं होगा, चमकदार होगा, थोड़ा ग्लेज होगा ऐसे रंग में। बुद्धिमान, भारी और छोटा कद, शरीर भारी होगा, मोटा जिसको बोल सकते हैं हम लोग। कद, लंबाई नहीं होगी, मतलब थोड़ा छोटा होगा। ऐसे आजकल नॉर्मल कद, जैसे आप कई कई क्षेत्रों में अपने देश में देखते हैं, आप ईस्ट जोन में चले जाइए तो वहाँ पे क्या है,
5 फुट बहुत कम मिलेगा, 5 के अंदर अंदर ही मिलेगा, तो वैसा कुछ समझ सकते हैं हम लोग। पतला माथा, माथा जो है वो आपको देखने से ही पता चलेगा कि जैसे किसी का चौड़ा माथा होता है, किसी का मोटा माथा होता है, तो पतला माथा मतलब छोटा माथा, थोड़ा थोड़ा पतला टाइप से दिखेगा आपको देखने में। और लोभ भी बहुत रहस्यपूर्ण। बहुत रहस्यपूर्ण का मतलब ये हो गया कि जब आपको अपने मन की बात ये बताते ही नहीं है, तो जनरली आदमी ऐसे आदमी को रहस्यपूर्ण ही समझेगा। खुददार मतलब स्वाभिमानी, और ऐसे आदमी मतलब किसी का जनरली बुरा नहीं करते हैं, वो ही खुददार हो सकते हैं। क्योंकि खुददार का मतलब यही हो गया कि आप अगर इनको कुछ बोलेंगे और वो बात इनको गलत लगेगी तो चुभेगी, चुभेगी तो ये खुददार है, किसी का एहसान नहीं लेते, खुद तकलीफ पालेंगे। और ज्योतिष और संगीतविद दोनों में से कोई हो सकता है। ज्योतिषविद भी हो सकते हैं ऐसे आदमी, और संगीतविद भी हो सकते हैं। विशाखा नक्षत्र एक मैथ्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जिनके ऊपर विशाखा नक्षत्र का प्रभाव होता है उनकी मैथ्स वगैरह थोड़ी सॉलिड होती है, अच्छी होती है। तो मैथ्स अगर सॉलिड है और अगर अच्छी है किसी जातक की, तो जाहिर है वो ज्योतिष विद्या में निपुण इजीली हो सकता है। वो अलग बात है कि वो दूसरे क्षेत्र में चले जाए, इंजीनियरिंग में चले जाए या किसी और में चले जाए, तो वहाँ उसकी मैथ्स उसको सहायता करे, वो अलग मैटर है। लेकिन ज्योतिष विद्या भी अगर ऐसा जातक सीखना चाहेगा तो वो आसानी से कैच कर लेगा। द्वितीय चरण में भारी कंधे और मोटापा लिए हुए शरीर, भोगवान कठोर शरीर, माथा थोड़ा कम चौड़ा, और बात जो बोलेगा चाहे वो झूठी बोल रहा हो, इस तरीके से बोलेगा और इतनी विश्वास के साथ बोलेगा कि आपको लगेगा ही नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है। क्या आपको ऐसे लगेगा जैसे ये सच्ची बोल रहा है। शांत मन, लेकिन चेस्ट का जो है, आपको सामने का जो चेस्ट का पोर्शन है बहुत सुंदर नजर आएगा। तो ये द्वितीय चरण का प्रभाव है। तृतीय चरण में जब ऐसे विशाखा नक्षत्र में जो जातक पैदा होते हैं उनके सुंदर नेत्र होते हैं और रंग भी गोरा होता है, शरीर मध्यम होता है। न ऐसे आदमी छोटे कद के होते हैं न लंबे कद के होते हैं, मिडिल श्रेणी, आप 5x5 समझ लो, 5x4 समझ लो। तो ऐसे जातक होते हैं, न मोटा न पतला, अच्छा शरीर जिनका बोला जाता है। काम में बहुत चतुर होते हैं। चतुर का मतलब ये हो गया कि बहुत जल्दी हर चीज को समझने वाले, और अपने काम में पूरी ईमानदारी से या पूरी मेहनत से करने वाले। कुछ मन के उदार और हंसी मजाक करने में भी उस्ताद होते हैं। कमीशन या दलाली जैसे काम करने वाले हो सकते हैं और बुद्धिमान होते हैं। ये तीसरे चरण का प्रभाव है। चतुर्थ चरण में थोड़े होठों का साइज मोटा हो सकता है। किसी किसी को हम लोग देखते हैं ना, बहुत मोटे मोटे होठ होते हैं, तो हो सकता है उनका विशाखा नक्षत्र का चतुर्थ चरण का कोई न कोई लगन हो, चाहे सूर्य हो, चाहे जन्म लगन हो, चाहे चंद्र लगन हो। नाक थोड़ी उभरी हुई, माथा सुंदर होता है, जिसको हम लोग ललाट बोलते हैं, बहुत सुंदर होता है, देखने में भी बहुत चमकदार लगेगा आपको। मजबूत व गोरा शरीर, शरीर बहुत हिष्ट पुष्ट आपको लगेगा, जैसे एक्सरसाइज करने वाले आदमियों का होता है वैसा कुछ गोरा शरीर। और पेट का साइज आपको पेट थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आएगा, और एक उम्र होने के बाद में हो सकता है ज्यादा बढ़ जाए। और किसी भी काम को, किसी भी सौदे को अपने फेवर में करने वाले, कोई भी बात कर रहे हैं बिजनेस की या कॉन्ट्रैक्ट की या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर की, तो जैसे टेंडर मारना हो और मारना हो गवर्नमेंट में, तो उसके लिए कमीशन का कोई काम हो, तो कोई भी सौदे को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले या उसको पूर्ण करने वाले चतुर्थ चरण में ऐसा प्रभाव विशाखा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों का होता है। आशा है आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। कोशिश यही है कि इन नक्षत्रों के प्रभावों को आप अच्छी तरह समझेंगे, और जब अभ्यास के लिए, चाहे आपके घर में अपने परिवार की कुंडलियों में देखेंगे, खुद की कुंडलियों पे आजमाएंगे कि तीनों लग्नों के नक्षत्रों को आप निकालें
और उनके प्रभावों का चरणों के हिसाब से, कारकों के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से जब आप अध्ययन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा अंश सब नक्षत्रों का सम्मिलित करके जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नक्षत्रों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है आदमी के भाग्य पर, आदमी के प्रारब्ध पर, आदमी की कुंडली पर। जब खुद अभ्यास करेंगे, खुद देखेंगे अपने घर में, परिवार में, तब आपको समझ में आएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने जो बताने का कोशिश किया है, मेरी कोशिश यही है कि साधारण सरल शब्दों में आपको कितने अच्छे से मैं बता सकूं। जय माता की मित्रों।